प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4 की हिंदी की बुक के 3rd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है झीलों की नगरी। बच्चों, क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमें चैप्टर को रीड करना होता है। तो अगर आपने इस चैप्टर को रीड नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैप्टर को रीड कर लीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जिस वीडियो में हमने इस पार्ट को पढ़ा था उसका लिंक हमने नीचे बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए। शुरू करें बच्चे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपनी बुक को लेकर बैठना है, ठीक है। क्योंकि जो इसका बुक वर्क होगा वो हम आपको बुक में करके दिखाएंगे, जिससे कि आपको भी बुक वर्क करना आ जाए, ठीक है। सबसे पहला है हमारा अभ्यास कार्य। यहाँ पर हमने कठिन शब्द पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देखिए, कठिन शब्द बहुत कम दे रखे हैं। तो जब हमने चैप्टर को रीड किया था तो उसके अंदर हमने बहुत सारे कठिन शब्द किए थे। तो आप कठिन शब्द को वहां से अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं शब्द अर्थ। तो सबसे पहला हमारा है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का अर्थ होता है मशहूर। दर्शनीय, दर्शनीय का अर्थ होता है देखने योग्य है। पर्वतमाला, पहाड़ों की पंक्ति। उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, अद्वितीय, इसका अर्थ होता है जिसके समान दूसरा न हो। अब हमें करने हैं उच्चारण के लिए। तो ये कुछ कठिन शब्द है जिन्हें हमें बोलकर देखना होता है कि हमें आते हैं या नहीं आते हैं। तो आप मेरे साथ साथ बोलिएगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा है उत्कृष्ट, सेकंड है प्रसिद्ध, थर्ड है दर्शनीय, फोर्थ श्रद्धालुओं। तो आप इस तरह से बोल के देखोगे तो आपको जो डिफिकल्ट वर्ड है वो बोलने आ जाएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। सोचे और बताएं। इसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं जिनके आंसर हमको बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत के बीच कौन सा शहर है। इसका आंसर है, अरावली पर्वत के बीच उदयपुर शहर बसा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, नेहरू उद्यान कहाँ है। इसका आंसर है, नेहरू उद्यान फतेह सागर झील के बीच में है। थर्ड है, चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप प्रतिमा कहाँ पर है। इसका आंसर है, चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप प्रतिमा मोती मगरी नामक स्थान पर स्थित है। प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति। तो बहुत सारे जो कठिन शब्द थे हमने शब्दार्थ थे हमने बुक में जब रीड किया था तब बताए थे। अब हमें करने हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, आप अपनी बुक में देखिएगा कुछ शब्द दिए हुए हैं ब्रैकेट में। यहाँ पर देखो, राष्ट्र प्रेम, सौर वैधशाला, प्रताप गौरव केंद्र और है नीमच माता। तो इन शब्दों को हमें नीचे जो ये रिक्तस्थान दिए हुए इनमें फिल करना है। तो हम लाइन पढ़ेंगे, जो उचित शब्द होगा, सही शब्द होगा, हमें इस जगह पर लिखना है। तो अब हम लाइन पढ़ेंगे। फतेह सागर झील में उत्तर की ओर एक। तो हमें बताना है कि क्या बनी हुई है। जब हमने चैप्टर को रीड किया था तब बताया था। तो आप चैप्टर को रीड जरूर करिएगा, जिससे कि जो बुक वर्क है आप खुद ही सॉल्व कर सको। तो क्या बनी हुई है वहां पर, सौर वैधशाला बनी हुई है। अगला हमारा है, इससे दर्शकों में किसकी भावना का संचार होता है, राष्ट्र प्रेम। इस तरह से हमने यहाँ पर फिल करने हैं इन शब्दों को। आप देख लीजिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहाड़ी पर किनका मंदिर बना हुआ है, नीमच माता का। तो हम पूरा लाइन पढ़ें, पहाड़ी पर नीमच माता का मंदिर है। पहाड़ी के पीछे बना हुआ है, तो हमें बताना है क्या बना हुआ है, प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। आप इस तरह से देखोगे और इस तरह से बुक वर्क करोगे तो जब आपकी शब्द ये आएंगे ना फिलअप वगैरह, तो आप आसानी से कर सकोगे, क्योंकि आप बुक वर्क में सीख रहे हो ना। सही शब्द का क्रमाक्षर
कोष्टक में लिखना है, हमें ब्रैकेट में लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, नीचे ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन हमारा सही है। अगर हमारा ए सही होगा तो हमें ब्रैकेट में ए भरना है, ब सही होगा तो हमें ब भरना है। तो हम लाइन पढ़ते हैं, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, बताइए किसे कहा जाता है। जब हमने चैप्टर को रीड किया था तो उसमें पढ़ा था, किसको कहा जाता है, उदयपुर को। तो इसका सही आंसर उदयपुर है, 6 नंबर पर है, तो 6 हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, आपको पता है बच्चों। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है चेतक। देखिए बै पर आ रहा है ना, तो हम बै लिखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे, सौर वेधशाला में क्या होता है। तो इसका आंसर हमें देना है, सौर वेधशाला में क्या होता है। इसका आंसर है, सौर वेधशाला में वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोती मगरी परिसर में किन किन की प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं। तो इसका आंसर है, मोती मगरी परिसर में चेतक पर सवार महाराणा प्रताप, हकीम खां सूरी, भामाशाह, भीलू राणा, पूंजा मन्ना और झाला की प्रतिमाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की प्रतिमा 57 फीट ऊंची ही क्यों है। तो इसका आंसर है, महाराणा प्रताप का 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाने के लिए यह प्रतिमा 57 फीट ऊंची ही है। तो इसका मतलब है कि जब महाराणा प्रताप 57 वर्ष के थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसकी याद दिलाने के लिए ये प्रतिमा 57 फीट ऊंची बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पग्राम में क्या क्या होता है। शिल्पग्राम में लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दिसंबर में आयोजित मेलों में लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की रेल कौन से बाग में चलती है। बच्चों की रेल है जो वो गुलाब बाग में चलती है। आप अगर उदयपुर जाइएगा तो उस रेल में जरूर घूम के आइएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे भाषा की बात पर। इसमें हमें बताना है, एक ही प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाना है। तो बच्चों, एक वचन में एक वस्तु होती है और बहुवचन में एक से ज्यादा होती है। यहाँ पर बुक वर्क में हमें एक उदाहरण के तौर पर आंसर मिल गया है, जैसे सहेली, सहेली एक होती है, तो इसका बहुवचन क्या होगा, सहेलियां, ठीक है बच्चों। तो अब हमें लड़की का बनाना है, तो हम इस तरह से बनाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। लड़की का होगा लड़कियां, ठीक है, लड़की का बहुवचन होता है लड़कियां। अब देखिएगा मात्रा हमने चेंज कर दी है, पहले यहाँ पर देखिए बड़े की मात्रा है ना लड़की पर, पीछे देखिए आप, ये बड़े की मात्रा है, इसे हमें क्या करना है, छोटे की मात्रा में बदलना है, ठीक है। मात्रा आगे आ जाएगी और पीछे क्या करना है, या लगाकर ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है, ठीक है। तो नीचे के भी बाकी हमें इसी तरह से बनाने हैं। रोटी का हो जाएगा रोटियां, मात्रा देखिए छोटी की हो जाएगी, ठीक है, और या लगाकर ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है, रोटियां। अब दवाई का क्या हो जाएगा, दवाइयां, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बड़े की मात्रा है, ठीक है, ये बड़े की मात्रा होती है। तो अब हमने इसको क्या करना है, छोटे की मात्रा में बदलना है। ये बड़े की मात्रा होती है, जब छोटे की मात्रा बनानी है तो हमें ई, सिर्फ ई लिखना होता है, ई, इसको क्या बोलेंगे, ई, ई, दवाइयां, ठीक है। अब कुछ दर्शनीय स्थल है, यह सारणी बनी हुई है, आप देखिए दर्शनीय स्थलों के नाम दे रखे हैं। अब हमें ये बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बताना है कि नेहरू उद्यान कहाँ पर है। मालूम है बच्चों, आपने चैप्टर को रीड किया था, तो ये है फतेह सागर के बीच में। अगर नहीं मालूम तो आप चैप्टर को रीड कर लीजिए फटाफट, ठीक है।
फतेह सागर के बीच में है। अब सौर वेधशाला कहाँ पर है? सौर वेधशाला फतेह सागर झील में उत्तर की ओर है। हम बोल रहे हैं ना, हमारे पीछे पीछे आप लिखते जाइए, ठीक है। फतेह सागर झील में उत्तर की ओर। अब हमें तीसरा बताना है कि महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है? प्रताप गौरव केंद्र में है। अगर आप उदयपुर जाओगे तो इन चीजों को, इन जगहों को जरूर देख कर आना, ठीक है। बहुत मजा आता है। मैं भी घूम कर आई थी उदयपुर में। अब शिल्पग्राम कहाँ पर है? सज्जनगढ़ किले के पश्चिम में है। तो 4 दिशाएं होती है ना बच्चों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। आपको ये याद करना है। अब क्वेश्चन आता है हमारा कि अपनों से बड़ों के साथ चर्चा करके राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी कर उनके नाम व जिले लिखने हैं। तो बच्चों इसमें हमें ये बताना है, हमें किसी ऐतिहासिक स्थल का नाम बताना है और ये भी बताना है कि वो किस जिले में है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा आपको 1-2 एग्जाम्पल दे देती हूँ। बाकी आप अपने घर में, आपके मम्मी पापा हैं, दादा दादी जी हैं, अगर उन्होंने कोई ऐतिहासिक स्थल देखा होगा तो आप उनसे पूछेगा कि कहाँ पर देखा है और कौन सा स्थल देखा है, ठीक है। सबसे पहले है आमेर का किला। तो हमें ये बताना है कि आमेर का किला कहाँ पर है, क्योंकि इस पार्ट में तो हमने ओनली उदयपुर के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमें ये पूछा गया है कि अगर आप और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानते हो तो हमें उनके नाम बताइए और वो किस जिले में है ये भी बताइए। तो आमेर का किला है जयपुर में, ठीक है। एक और बता देते हैं, हवा महल। हवा महल कहाँ पर है? हवा महल भी जयपुर में है, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ आपको आना सागर कहाँ पर है। ये ऐतिहासिक स्थलों के नाम है, प्रमुख स्थल है ना, वहां पर तो ऐतिहासिक स्थलों के नाम लिख रहे हैं और जिले का नाम जिधर जयपुर लिखा है ना वहां लिख रहे हैं। अब आना सागर कहाँ है? अजमेर में है, ठीक है। तारागढ़, तारागढ़ भी अजमेर में है। तो बच्चों आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिएगा, ठीक है, कि वो कहाँ पर गए हुए हैं घूमने के लिए। अगर घूमने गए हुए हैं तो आप उनका जगह का नाम पूछेगा और किस जिले में ये भी पूछेगा। जब आपको पता चल जाए ना तो आप क्या करोगे, एक सुंदर सी सारणी तैयार करोगे, जिस तरह से यहाँ पर दिए हुए ना। यहाँ पर तो हमने आपको 4 ही बताए हैं, तो आप ज्यादा अगर आपको पता चलता है तो एक बड़ी सारी सारणी बनाना, जब आप स्कूल में जाओगे तो अपनी मैम को दिखाइएगा। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में अपनों से, बड़ों से पूछकर जानकारी एकत्रित करनी है आपको। तो थोड़ी बहुत जानकारी बच्चों मैं आपको दे रही हूँ, बाकी आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछकर और भी लिख सकते हो इसके बारे में, ठीक है। तो हमने इसका आंसर बनाया है, महाराणा प्रताप राजस्थान के राजपूत योद्धाओं और राजाओं में अग्रणी माने जाते हैं। इन्होंने बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर की विशाल सेना का सामना किया। हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास में प्रसिद्ध है। राणा प्रताप वन वन में भटके, अनेक मुसीबतें झेली, परंतु मातृभूमि मेवाड़ की आजादी के लिए डटे रहे। महाराणा प्रताप का जन्म सिसोदिया वंश में हुआ था। इनके घोड़े का नाम चेतक था। इनका स्वर्गवास, मृत्यु 57 वर्ष की आयु में हुई थी। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए हैं, तो आपको दोनों वीडियो देखनी है, ओके, जिससे कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आ जाए और क्लास में आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आए और मैम आपकी प्रशंसा करे, टीचर, सभी टीचर्स आपकी प्रशंसा करें, ठीक है बच्चों। थैंक यू।